आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर तिर्यंच गति से आने और जाने के द्वार के बारे में। यानी तिर्यंच गति के जीव कहाँ से आते हैं और मरकर कहाँ जाते हैं, इससे संबंधित जानकारी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पंचेंद्रिय पशु यदि मरण करता है तो वो 24 दंडक में यानी चारों गतियों में जा सकता है। चार गतियों के 24 दंडक कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो नरक गति का दंडक है 1, तो भवनवासी देवों के दंडक है 10, ज्योतिष देवों का 1, व्यंतरों का 1, वैमानिक देवों का 1, स्थावर के 5, विकलत्रयी के 3, पंचेंद्रिय तिर्यंच का 1 और मनुष्य का 1। ऐसे 24 दंडक होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच इन 24 दंडकों में जा सकते हैं और 24 दंडक से आए हुए जीव पशु हो सकते हैं। विकलेंद्रिय अर्थात 2, 3 और 4 इंद्रिय जीवों के जाने की और आने की 10 ही गति है। विकलत्रयी मरकर 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य इन 10 स्थानों में जन्म ले सकते हैं और इन 10 स्थानों से निकलकर ही विकलत्रयी होते हैं। यानी विकलत्रयी जीव तिर्यंच गति और मनुष्य गति में ही जन्म ले सकते हैं और तिर्यंच या मनुष्य ही मरकर विकलत्रयी या विकलेंद्रिय हो सकते हैं। विकलेंद्रिय जीव मरकर देवगति या नरक गति में नहीं जा सकते और न ही देवगति या नरक गति से निकलकर जीव विकलेंद्रिय हो सकता है। इन जीवों का अस्तित्व कर्म भूमि में ही है। ये जीव न नरक भूमि में है, न स्वर्ग में, न भोग भूमि में है और न ही असंख्यात द्वीप समुद्रों में ही जन्म लेते हैं। ये मात्र कर्म भूमियों में लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, स्वयंभू रमन द्वीप के उत्तर भाग की कर्म भूमि में और स्वयंभू रमन समुद्र में ही जन्मते हैं। अन्यत्र ये कहीं पर भी नहीं पाए जाते। नारकियों के बिना शेष 23 दंडक के जीव मरकर पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति काय में जन्म ले सकते हैं। अर्थात भवंतरिक देव और वैमानिक में ईशान स्वर्ग तक के देव मरकर इन तीनों स्थावर में जन्म ले सकते हैं और ये तीनों स्थावर मरकर देवगति और नरक गति के सिवाय 10 दंडकों में अर्थात 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय पशु और मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। तेजसकाय और वायुकायक जीव मरकर 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय पशु इन 9 स्थानों में ही जन्म ले सकते हैं। वे मरकर मनुष्य, नारकी या देव नहीं हो सकते। देव या नारकी भी इन 2 स्थावरों में यानी इन 2 स्थावर योनि में जन्म नहीं ले सकते, पर मनुष्य मरकर अग्निकायिक और वायुकायिक हो सकते हैं। अर्थात एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है कि उससे जाने के लिए सभी मार्ग खुले हुए हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी तिर्यंच गति से आने और जाने के द्वार से संबंधित। आज का प्रश्न है, 4 गति के जीवों में सबसे ज़्यादा दुख किस गति के जीवों को मिलता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के मेंबर मनोज नाटा जी तीर्थंकर आगमवाणी चैनल की मेंबरशिप में 4थी बार आपका स्वागत है।